हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड। जिस प्रकार से सी एम का संबंध दे रखा है 39 के साथ, उसी प्रकार से पी एम का संबंध किसके साथ होगा। तो सी का क्रमांक होता है 3 और एम का क्रमांक होता है 16। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 19। इस प्रकार से 39 तो मिलता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सी का क्रमांक होता है 3 और एम का क्रमांक होता है 13। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 39। यानी सी का क्रमांक 3 और एम का क्रमांक होता है 13। उसी प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ मैं पी और यहाँ लिख देता हूँ एम। पी का क्रमांक होता है 16 और एम का क्रमांक होता है 13। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 208। 208 कौन से ऑप्शन के अंदर है? 208 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा है? यानी दाएं से 7वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड तक वर्णमाला होती है। यहाँ पूछा है दाएं से 7वें के बाएं, इसका बायां किधर होगा? इधर। अब यहाँ से पूछा है तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस करेंगे राइट। इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 7 प्लस 11 करेंगे तो 18, जो कि किस साइड से? दाईं साइड से। इनको बाईं साइड से यानी सीधी तरफ से प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस करेंगे 18 तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 9। और 9 किसका क्रमांक होता है? आई का, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यदि बाएं से 18 होता तो इनको नहीं घटाते, लेकिन विपरीत साइड से है, इसीलिए इसका क्रमांक होगा 9। और 9 किसका क्रमांक है? आई का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको क्रम वाई व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे इनको क्रम वाई व्यवस्थित? तो देखते हैं। सर्वप्रथम दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन में अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। तो सर्वप्रथम अध्याय के लिए क्या करेंगे, भूमिका। भूमिका के बाद में इसकी तैयार करेंगे विषय सूची। तो 2 नंबर होगा विषय सूची। विषय सूची के बाद में इसकी बनाएंगे प्रस्तावना। तो 3 ऑप्शन प्रस्तावना का। प्रस्तावना के बाद में होगी संदर्भ सूची। और संदर्भ सूची के बाद बनेगा क्या, पूर्णतः अध्याय। तो मैं इनका क्रम लिख देता हूँ अलग अलग। सर्वप्रथम भूमिका का 5, उसके बाद में विषय सूची का है 2, उसके बाद 2 के बाद क्या दे रखा है, बाद में होगी प्रस्तावना 4, उसके बाद में होगी संदर्भ सूची 3, उनके बाद में बनेगा पूर्णतः अध्याय 1। 5, 2, 4, 1 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भूमिका के बाद में उसकी क्या करेंगे, विषय सूची, बाद में प्रस्तावना के बाद में संदर्भ सूची, बाद में उनकी अध्याय बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों को सही रूप में हल करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे के स्थान पर रखना होगा। यानी इन दोनों में से कौन सा चिन्ह किसके स्थान पर रखने पर अपन को समीकरण सही प्राप्त हो जाएगा, उनको देखते हैं। यानी इस बराबर के इस साइड भी 25 प्राप्त होना चाहिए। यानी x बराबर x, इसका मान बराबर के इधर 25 है, तो ये इस सब का मान कितना होना चाहिए, 25। तब ये समीकरण क्या होगा, संतुलन। तो देखते हैं इसमें किसका मान रखेंगे। प्लस के स्थान पर यदि अपन क्या करेंगे, 14, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। प्लस के स्थान पर गुणा और 4 रखेंगे। उनके बाद में डिवाइड, प्लस और माइनस रख के चेक करेंगे। उनके बाद में क्या करेंगे, यानी इससे तो बैठेगा नहीं, ज़्यादा बढ़ना है शब्द
56। इससे पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग ज़्यादा बैठ जाएगा इस डिवाइड के स्थान पर, और यहाँ से मल्टीप्लाई दिया है तो इनका योग तो ज़्यादा बैठेगा। सर्वप्रथम इससे ज्ञात हो जाता है कि क्योंकि पहला ऑप्शन तो नहीं बैठेगा, ये तो रॉन्ग आंसर। दूसरे को चेक करने पर 4 से भाग लगाएंगे, इन दोनों में से एक बैठेगा। तो पहले इस डी वालों को चेक कर लेते हैं। 14 प्लस 4 डिवाइड 5 माइनस 18 इंटू 2 बराबर 25। मल्टीप्लाई वाले वैसे तो ज़्यादा बैठ रहा है, तो अब डिवाइड वाले को रख कर चेक कर लेंगे कि एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, चिन्ह बदलने पर भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग। 14 डिवाइड 4, सॉरी यहाँ तो प्लस ही रहने देंगे, गुणा और भाग दोनों के चेंज करना। 14 इंटू करेंगे, गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा रखेंगे। 4 इंटू 5 माइनस 18 और गुणा के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर गुणा, डिवाइड करेंगे 2 से। तो इनको संतुलन करने पर सब पहले सर्वप्रथम बोर्ड मास का नियम होता है डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए वो समीकरण क्या थी, 14 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 18 डिवाइड 2 बराबर 25। सर्वप्रथम बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है, उसको डिवाइड करेंगे 9, 18 में 2 का भाग लगाए 9 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 14, 5 चौक होता 20, 20 और 14, 20 और 14 होगा 34, माइनस करेंगे 9 बराबर इधर 25 और इधर भी 25। 34 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 25, इधर भी 25, यानी कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ही बैठेगा, क्योंकि डी वाला। यदि भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग रखेंगे नहीं, तो इन दोनों में से किए प्लस वाले के स्थान पर यदि भाग रखेंगे तो बैठेगा नहीं, और यहाँ प्लस एक जगह प्लस दे रखा, इससे दोनों में भाग करने पर नहीं बैठ रहा, तो गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा रखेंगे तो ये समीकरण संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, यानी ये होगा एक्स और ये होगी इनकी माता। एक्स की माँ जेड के पिता, ये पिता है किसके, जेड के, और यहाँ होगा ये जेड। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, यानी ये इसकी क्या है, सास, ये इसकी सास है और ये जेड का पिता इसका दामाद है। आगे क्या दे रखा है, जेड वाई का भाई है, जेड किसका भाई है, जेड वाई का भाई है, तो ये पुरुष है। आगे जबकि एक्स एम के पिता है, एक्स है वो किसके पिता है, एम के पिता है, ये बन गया चार्ट। अब पूछा है एक्स और जेड का संबंध, एक्स और जेड का संबंध पूछा है, तो इनको सीधा कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जेड का पिता कौन है, ये, और इसकी सास कौन है, ये इस सास का बेटा, यानी इसकी सास है जेड के पिता की, तो ये इसके लगेगी नानी, और नानी का पुत्र क्या लगेगा, जेड के मामा, क्या लगेगा, मामा। तो इसमें कौन एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, एक्स है वो जेड का क्या लगता है, मामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूर्णतः विभाज्य है, यानी ऐसे कितने अंक दे रखे हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ देखते हैं 6 3 से विभाजित है, ये 8 इस 8 से विभाजित है, और ये 8 इस 8 से विभाजित है, और ये 6 इस 6 से विभाजित है, और ये 8 इस 8 से विभाजित है। तो कुल मिला के कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से विभाजित है, 5। एक तो 6 और 3 वाला, एक ये 8 इस 8 से विभाजित है, आगे वाला 8 से ये विभाजित है, और एक 6 6 से विभाजित है, और आगे वाला 8 8 से विभाजित है। तो कुल मिला के कितने अंक है, 5 अंक है जो अपने दाईं ओर के अंक से विभाजित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं इस श्रृंखला को यहाँ लिख देता हूँ, 15 17, यहाँ लिख देता हूँ मैं
15, 15 के बाद होगा 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद में क्या होगा, 2 रेगिस्तान दिए है। तो अपन क्या करेंगे, 15 से 2 17, 17 में 3 जोड़ा 20, वापस 20 में 2 जोड़ा, वापस 5 जोड़ा, वापस 4 जोड़ा, यानी इसे ये तो कोई क्रम है नहीं। तो इनमें से क्या एक अंक छोड़ के चेक करते, इसमें कितना प्लस किया, 5। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना प्लस किया, 7। और यहाँ से यहाँ कितना प्लस किया, 5। और यहाँ से यहाँ 7, यानी 2 क्रम वाइज 2 बढ़ते जा रहे। तो इसमें 5 + 2 7 + 2 करेंगे तो यहाँ होगा 9। तो यहाँ 9 होगा, 29 + 9 27 + 9 होगा यहाँ 36, और 29 + 9 होगा 38। 29 + 9 करेंगे तो कितना होगा, 38। तो 36 और 38 भरे जाएंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन के अंदर 36 और दूसरे के अंदर 38। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि an = 14 और CAT = 60 हो तो BEG का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा से रिलेटेड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A और N। A का क्रमांक 1 और N का होता है 14। आगे दे रखा CAT 3, 2 और 20, इनका क्रमांक है। आगे दे रखा है BEG, B का क्रमांक 2, E का 5 और G का 7। अब देखते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। 14 एकम 14 होता है, इसका 14 दे दिया। 4 1 × 14 = 14। 3 × 2 × 20 करेंगे तो अपन को प्राप्त करना, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 1 का 1 है। 20 × 60, 60 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 2 × 5 × 7, 7 × 5 = 35 और 35 दूना 70 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। BEG का मान क्या होगा, 70, यानी इनके क्रमांक निकाल के मल्टीप्लाई किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ऑप्शन NPR, और यहाँ लिख देता हूँ मैं MLK और XWV। E से D, यानी यहाँ से 1 प्लस हुआ, यहाँ भी 1 प्लस हुआ। M से M का L का 12, M का 13, यहाँ भी 1 प्लस, इसका 11 और L का 12, यहाँ से यहाँ भी 1 प्लस। N का 14 और P का 16, यहाँ से 2 बड़े इधर, और P से R, यहाँ भी 2 बड़े। W का 23 और X का 24, इस साइड वापस 1 बड़ा। V का 22 और W का 23, इस साइड 1 बड़ा, यानी इन सब का इस तरफ 1 बढ़ रहा है, और इन ऑप्शन के अंदर क्या है, इस साइड से 2 बढ़ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा, NPR। ऑप्शन नंबर सी असंगत होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यवहारिक चुनिए। पेड़, शाखा और जड़। सर्वप्रथम डायग्राम बनाएंगे पेड़ का, उसके बाद बनाएंगे किसका, शाखा का। पेड़, शाखा और जड़, उनके बाद में बनाएगा जड़ का, जड़। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पेड़ के ही दोनों विभाग है, शाखा और जड़। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हम इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाते रहे। धन्यवाद।